झील पे आए हाथी। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। बहुत अरसा पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। उसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थीं। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने कूदने और गिल मचाने के लिए बड़ी अमदा थी। आज गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। आन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने उन पुराने घरों और इमारतों में सरंगें बनाए, भूल भलियां बनाए। नो के तो यहां मजे थे। वो यहां खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे। और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गूल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सरंगों और भूल भलियों को रोंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर उनका गूल वापस दोबारा उधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा, हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और पुकारा। अब कुछ दिलेर चूहों के एक ग्रुप ने इन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहां उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए वह बोला, बादशाह सलामत। यहां से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं है। ये इसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं। हमें नहीं मालूम हुआ कि वहां चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था? इस चूहे ने तंज से कहा। आपके रीवड ने उन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहां हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप उसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीना हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने। क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सकें। अथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसूस हुआ कि इसके रिवड ने चूहों के गांव को बेध्यानी में कुचल डाला है। औस ने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं रिवड को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह है अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर कि हाथी दूर दूर से उस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं, बादशाह के शिकारियों ने वहां पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी बादशाह और इसके रीवड ने उस झील में छलांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और उसके रीवड को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे, सिवाय एक हाथी के। वो आजाद था क्योंकि उसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने उसे पुकारा। उसने उसे कहा कि वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहां लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और उसका रीवड उस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और उसके रीवड को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज दांतों से उन्हें कितरने लगे। वो रस्सियां कितरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कुतर दें और तमाम हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आजाद किया। बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रीवड ने घर वापसी का नया रास्ता अख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही।